आईएएस की नौकरी छोड़ के आए? क्या कोई रजवाड़ा छोड़ के आए? क्या कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री का चेयरमैन पद से इस्तीफा दे के आए? क्या भैया थोता चना बाजेगा ना? कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या कर दिया अब तक? ये उनकी सेटिंग है, कौन सी सेटिंग? ईवीएम से। ईवीएम से सेटिंग है। हाँ, वो कह रहे हैं ना राम को हमला है। हो सकता है मोदी जी 5000 साल पैदा हो गए हो। मैंने तो जो किताबों में पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा है, राम को तो राजा दशरथ लाए। हमारे सैनिक मरे, उसका सबूत हमारे पास में, हमने अपनी आंखों से देखा। उनको दिखाते 56 इंच का सिर रहता तो दिखाते कि देखो यहाँ माइनॉरिटी की कम्युनिटी की 80% आबादी है और वहाँ 30% वोटिंग होती है। जहाँ उनको जिताना होता है वहाँ वो जिता लेते हैं। आप उनसे पूछे रामपुर के लोगों से। अगर आपने कोई अच्छा कार्य किया है, हम नहीं समझ रहे तो उसका सबूत दिखाओ। अरे हमारे तो जीते जा सबूत था कि 40 हमारे जवान शहीद हो गए। अशोक गहलोत के पिताजी एक साधारण जादूगर थे। कहाँ परिवारवाद है? बीजेपी वो कलाकार पार्टी है जो गणेश जी को दूध पिला दे। बीजेपी वाले तो आज की तारीख में भगवान राम भी धरती पर उतर कर आ जाए ना, उनको भी आरोप लगा देंगे। जो सरकार होती है, वो जो भी सरकार होती है, जो जिस एक धर्म की, एक जाति की सरकार होगी, वो सरकार नहीं। आधार कार्ड हमने जो चालू करी तो उन्होंने कितना विरोध किया, आज इसको हर जगह लागू कर दिया, हर काम में लागू कर दिया, लैट्रिन से लेकर बाथरूम तक लागू कर दिया। सरकार धर्मनिरपेक्ष सरकार, जो सभी वर्गों की सरकार होगी, वो सरकार होती है। एक उन्होंने क्या किया अब तक? हमने उनके 2 टुकड़े कर दिए 2 मिनट के अंदर, 3 टुकड़े कर दिए। है इनकी ताकत काली? अरे भैया थोता चना बाजेगा ना? कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या कर दिया अब तक इन्होंने? एक इनका काम बताओ जिन्हें अच्छा क्यों है? 40 हमारे शहीदों को जवान करा दिया, मतलब मिलिट्री जैसे एरिया के अंदर इनके घर में घुस के तो मारा भी तो। घर में घुस के किसने दिखा? किसने दिखाया है? सब चीज का सबूत नहीं, अरे हम सबूत लाओ। हमारे सैनिक मरे, उसका सबूत हमारे पास में, हमने अपनी आंखों से देखा। उनको दिखाते 56 इंच का सिर रहता तो दिखाते कि देखो ये एरिया। अगर हम आपसे कह रहे दिखाओ तो अगर इतने आप पाक और ईमानदार है तो दिखाते जनता को। जनता का हक है आपसे कहने का। अगर आपने कोई अच्छा कार्य किया है, हम नहीं समझ रहे तो उसका सबूत दिखाओ। अरे हमारे तो जीते जा सबूत था कि 40 हमारे जवान शहीद हो गए। इतनी बड़ी क्या कांग्रेस के राज में जवान शहीद नहीं होते थे? इतने नहीं हो जीते। ऐसी आपसे जो प्लेन मांग रहे थे, क्यों नहीं दिया आपने प्लेन? ये तो आपके राज्यपाल के बयान थे। अगर इनको जहाज मिल जाता तो इतनी बड़ी दुर्घटना थी। वो तो हमारा राज्यपाल नहीं था ना, वो तो बीजेपी का था ना। उसने सरेआम इनकी खिल्ली उड़ाई है और उनको उसको शरीफ आदमी का, ईमानदार आदमी घर में इनकी इंक्वायरी भिजवा दी। जो देखो हिंदुस्तान में ये बीजेपी का राज है। जो आदमी रिपोर्ट दर्ज करा रहा है उसके खिलाफ भी जांच होती है। ये ऐसा होता है संभव? जांच किसकी होनी चाहिए? अच्छा, आप बहुत कांग्रेस को मतलब ये कह रहे हैं, क्या लग रहा है कांग्रेस एक ऐसी निष्पक्ष पार्टी है जो सबके लिए साथ है, सबका विकास है? आप ये देखिएगा, मुझे ये कहते हैं 70 साल राज किया। 70 साल राज के बिल्कुल किया। तो ये क्या जनता बेवकूफ थी जो 70 साल तक कांग्रेस को वोट देती रही? अगर कांग्रेस इतनी ही अच्छी होती तो आज यहाँ के हालात ऐसे थोड़े ना होते। देखिएगा, ऐसा होता है कि समय का बदलाव आता है जरूर है, लेकिन ये सवाल का जवाब दीजिए। इतनी बेरोजगारी अगर कांग्रेस के शासन काल अगर अच्छी होती तो 70 साल में इतनी, सवाल ले लीजिए सर, सवाल ले लीजिए। अगर कांग्रेस शासन काल अगर इतनी ही अच्छी होती तो 70 साल में इतनी बेरोजगारी का आलम कैसे हुआ? आपने ये नहीं देखा कि जब देश आजाद हुआ हमें विरासत में क्या मिला? बैलगाड़ी। इतने बड़े साम्राज्य को संभालने में पैसा नहीं था, भुखमरी थी, अनाज नहीं था, विदेशों से अनाज आता था वो सड़ा हुआ। देश का पहले प्रधानमंत्री ने अपनी योजना चालू करी गेहूं बोने के लिए। तो ये भाई साहब ये क्या आज ये चीज इनका 14 साल में ये महल बन गए, 14 साल के अंदर ये आपके पहाड़ बन गए, 14 साल में समुद्र आ गए हैं। 14 साल में सारा विकास कर लिया इन्होंने कुछ नहीं किया है। इन्होंने केवल हमारी योजनाओं को बदला है। हमारी पट्टी का जम्मू कश्मीर के अंदर सुरंग बनी, वो 20 साल से काम चल रहा था। जम्मू कश्मीर में सुरंग बनी, 20 साल से प्रोजेक्ट काम चल रहा था। जब मोदी सरकार जो वो पूरा हो गया तो क्या ये श्रेय इसका ये लेंगे? ये श्रेय लेने बड़े माहिर लोग हैं। ये वो कलाकार लोग हैं कि ये वो बीजेपी वो कलाकार पार्टी है जो
गणेश जी को दूध पिला दे। ये लोग बड़े सातिर लोग होते हैं, गणेश जी को दूध पिला देते। अरे ये बड़े, मैं कह रहा हूँ ना, ये बड़े मदारी कट्टर हिंदू है, एकदम कट्टर हिंदू है। कौन हिंदू नहीं है, बता कौन हिंदू नहीं है? पानी से लेकर के पहाड़ तक का फैसला करते हैं मोदी। कैसे? मोदी जी आज वो बेचने का काम करते हैं। क्या बेचने का, क्या बेच दिया? मणिपुर का क्या मामला है? मैं कह रहा हूँ मणिपुर का क्या मामला है? मणिपुर में तो कहा ना कि डिबेट के लिए हम एकदम तैयार हैं। समुदाय में टकरा दिया। वहाँ अडानी अंबानी को देख रहे हैं, खनिज नमन बहुत तगड़े पदार्थ है, वो पहाड़ों को खाली करा रहे, वो पहाड़ों को खाली कराना चाहते हैं, उस समुदाय से के नीचे खदेड़ देंगे। तो राहुल गांधी आप ही का नेता है। 2011 से पहले जो जातीय जनगणना हुई थी, उस जातीय जनगणना का सेंसर नहीं सामने रखे, और आज जब सत्ता में नहीं है तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो देश में जातीय जनगणना करवाएंगे। इन लोगों ने हमारी किसी योजना का विरोध नहीं किया। क्या? हम कोई भी योजना लाते थे तो नरेंद्र मोदी एंड पार्टी हर चीज का विरोध करती थी। उदाहरण के लिए आधार कार्ड हमने जो चालू करी तो उन्होंने कितना विरोध किया, आज इसको हर जगह लागू कर दिया, हर काम में लागू कर दिया, लैट्रिन से लेकर बाथरूम तक लागू कर दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? तो क्या तो रहा है कि इतना घरों मैंने बसवाया है, इतना लेटरिन बाथरूम बनवाया है, स्वच्छ भारत अभियान। अरे भाई साहब, अरे उनका तो टीवी में जो बयान था, हर 1 मिनट के अंदर एक टॉयलेट बना दिए। मैंने अभी का बयान है उनका कि मेरे बिहार के अंदर 56 लाख शौचालय 1 हफ्ते में बनवा दिए। हमने उसकी कैलकुलेशन निकाली तो 1 मिनट में 11 है। समय देखो, अगर हिंदुस्तान में वर्ल्ड के अंदर प्रतियोगिता करा ली जाए, सर्वे करा लिया जाए, तो हिंदुस्तान का प्रथम नागरिक में घोषित हो जाएगा झूठे के अंदर ये आदमी। मोदी जी झूठ बोलते हैं, पेवरली झूठ, हर चीज के लिए पेवर झूठ। किस चीज की झूठ नहीं बोली? किसका सगा रहा? अरे वो डायरेक्ट उतर गए हैं, अब तमाम रैलियों में खुद जा रहे हैं। अगर कांग्रेस का सपरा साफ, माय डियर, अगर काम किए होते ना तो राजस्थान के अंदर परवारी बन के नहीं आता, 5-5 7 रैली नहीं करता, सारी टीम को यहाँ पटक रखा है। कांग्रेस में तो परिवारवाद चलता है। किसने कह दिया? अगर मैं राजनीति करता हूँ, अरे तो मेरा बेटा कहाँ जाएगा? मेरा बेटा कहाँ जाएगा? तो वो भी राजनीति करेगा। ये कोई मुद्दा नहीं है। इनके बताओ कौन परिवार में नहीं है? अमित शाह का बेटा नहीं है, राजनाथ सिंह का बेटा नहीं है, किसका बेटा नहीं है? काबिलियत भी है ना, उसमें काबिलियत भी है ना, उनमें काबिलियत है। तो काबिलियत नहीं है, जो अपनी डिग्री ने दिखा सका हो, है डिग्री दिखाने। उस टाइम में कंप्यूटर युग नहीं था और अमित शाह दिखा रहा है, देखो डिग्री देखो। इस ऑफिस से अलग बात करिएगा, विचार विमर्श वहाँ कीजिएगा। अरे क्या है आपको? अरे 5 मिनट जानते हैं। ये हमारा ऑफिस ही है। चलो की बैठ है कह रहा हूँ अमित, उसके अंदर उतना टैलेंट भी है ना। जैसा को जो बनाया गया है बीसीसीआई का अध्यक्ष, उसके अंदर उतना टैलेंट भी है। एक मैच के अंदर तो उसने अपने भारत का झंडा को ऐसा फेंक दिया, देने लगे तो लहराने के लिए ऐसा फेंक दिया, ये सारी दुनिया ने देखा है। और यही काम अगर हमारा कोई नेता से हो जाता तो ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो बचा देते। देखो। तो ये लोग क्या है कि इस देश के पूरे भारत मोदी मैं हो गया है, भले आप नहीं। किसने कह दिया? कितनी जगह का राज है अकेलों का? तमाम जगह पे राज है। कितने जगह पे राज है? मुझे बताइए ना। पे ज्यादा से ज्यादा मिली जुली सरकार होगी 10 राज्यों में, बाकी सारे में तो हमारी बताए, एक भी मिली जुली सरकार बताए। हाँ, जिनके पास में एक सांसद नहीं, एमएलए नहीं, एक पार्षद नहीं, उन लोगों से गठबंधन कर रही है। 36 पार्टी से गठबंधन कर लिया, जिनका कोई जनाधार नहीं है, एक पार्षद नहीं है, खाली संख्या बढ़ाने के लिए है, हम दिखाने के लिए। हम भी कंपटीशन में, आप भी कंपटीशन, हम नहीं बोल रहा हूँ कंपटीशन में। अगर हमारा 28 में लोगों से पार्टी गठबंधन इंडिया को तो बताया तो जा रहा है कि घमंडिया है। अरे वो कुछ भी नाम दे सकते हैं, उनका वो कुछ भी कह सकते हैं कि वो मीडिया दिखा रही है, उनकी गोदी मीडिया हर चीज दिखा रही है। कहते हैं सवाल करा पूछने पे जवाब नहीं मिलता है। एक चीज बताइए, जब मंदारी होता है, मंदारी वो डुगडुगी बजाता है और डुगडुगी बजा के लोगों को इकट्ठा कर लेता है, और जब वो जाता है तो पूरा खाली हाथ झोली उठाकर चला जाते हैं। तो खुद ही कह रहे हैं हम तो जाएंगे जिस दिन झोला उठा कर चले जाएंगे। क्या तो क्या हो गया? देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिए हैं एकदम। क्या
क्या देश के लिए सब कुछ कौन सी सोलह 16 घंटे मेहनत करते हैं मोदी जी। क्या आईएएस की नौकरी छोड़ के आए? क्या कोई रजवाड़ा छोड़ के आए? क्या कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री का चेयरमैन पद से इस्तीफा दे के आए? क्या तो रहे थे कि इससे पहले चाय बेच रहे थे। हाँ, तो वहां से प्रधानमंत्री बन गए, अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, दुनिया को मूर्ख बना के बन गए। किसने देखा? दुनिया का मूर्ख क्या, लोगों का जन आधार था, वोट दिया है तब न जीता है। सुभाष चंद्र बोस जी की तरह आईएएस की नौकरी छोड़ करके तब आते, तब हम जानते हैं मैंने छोड़ा है। अरे वो कांग्रेस पार्टी में तमाम लोग आईएएस की नौकरी छोड़ के हैं। हाँ, हम बताएं, अर्जुन राम मेघवाल जी आए, साइकिल से जाते हैं सांसद। बीजेपी के इस तरह बने ना, बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल जी, वो हमारे अच्छे व्यक्ति हैं, साइकिल से जाते हैं, आईएएस की नौकरी छोड़ के। कांग्रेस के भी बहुत सारे व्यक्ति हैं, आप जयपाल रेड्डी जी को देखिए। अच्छा, एक सवाल ले लीजिए, बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि वोट आप कहीं पे भी दीजिए, आएंगे तो हम ही, जीतेंगे तो हम ही। भाई उनकी सेटिंग है। कौन सी सेटिंग? ईवीएम से। ईवीएम से सेटिंग है। हाँ, तो जब विपक्ष जीत जाती है तब कहाँ सवाल उठती है? कौन सा विपक्ष जीता है? जो वो क्यों कहते हैं कि उनका तो कहना है ऐसा कि वोट कहीं भी दीजिए, इसका मतलब क्या है? आप बताइए, अर्थ क्या है इसका? मेरा क्या, हम तो साधारण आदमी, हम तो पत्रकार हैं, हमें जैसा बोला जाता है वैसा जैसा सुनते हैं वोट कहीं भी दीजिए, जाएगा हमारे पास। तो आप बताइएगा ना, जनता ने बताया। इसका मतलब तो यही हुआ, जनता बताएगी ना क्या मतलब हुआ कि वोट कहीं भी दीजिए, ईवीएम से हम ही जीतेंगे। अच्छा, ईवीएम वोट। अच्छा, एक मिनट। रामपुर का एक इलेक्शन होता है, उसमें 30% वोटिंग होती है, और जहां माइनॉरिटी की कम्युनिटी की 80% आबादी है और वहां 30% वोटिंग होती है, जहां उनको जिताना होता है वहां वो जिता लेते हैं। आप उनसे पूछे रामपुर के लोगों से। मतलब आपको भी लग रहा है जो बीजेपी सेटिंग से जीत रही है? बिल्कुल श्योर। क्या कहना चाहते हैं? किस बात बताइए? इस बात पे, आने वाली जो चुनाव है इसमें किसकी सरकार आ रही है? राजस्थान में 100% अशोक गहलोत की सरकार आएगी। और राजस्थान में जिस तरह से महंगाई राहत कैंप सरकार ने चलाए थे और आने वाले समय में जो गारंटी दी है, जनता उन पर 100% विश्वास जताएगी और कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस में तो परिवारवाद चल रहा है, एक के बाद एक बनता है। नहीं, कौन सा परिवारवाद चल रहा है बताइए? अशोक गहलोत के पिताजी एक साधारण जादूगर थे, कहाँ परिवारवाद है? शिवचरण माथुर जी एक साधारण कार्यकर्ता सोनिया जी, राजीव, ये तो नहीं। आप ये बताइए, राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका गांधी जी, पिछले 30 साल में वो और उनका परिवारजन किसी भी केंद्रीय मंत्री पद पर रहा है क्या? आप मुंह से बोलना और तर्क, आप बताओ ना कहाँ रहे? बीजेपी वाले तो आज की तारीख में भगवान राम भी धरती पर उतर कर आ जाए ना, उनको भी आरोप लगा देंगे। नहीं तो क्या तो रहे, जो राम को हम ही लाए हैं, मंदिर बनवाए हैं भैया। हाँ, तमाम लोग सपोर्टर भी है। सुनो, बीजेपी वाले कह रहे होंगे मैंने जो शास्त्रों में पढ़ा है और हिंदू धर्म में पढ़ा है, राम को तो राजा दशरथ लाए थे, लेकिन राम मंदिर तो उन्हें नहीं बनवा रहे हैं। नहीं, वो कह, हाँ राम मंदिर तो बन रहा है, राम मंदिर तो हम भी बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं राम को हम लाए। हो सकता है मोदी जी 5000 साल पैदा हो गए हो, मैंने तो जो किताबों में पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा है, राम को तो राजा दशरथ लाए थे, उनके हिंदुओं के लिए बढ़िया सरकार है कि नहीं? कौन सी? मोदी सरकार। हिंदू के लिए अरे जो सरकार होती है, वो जो भी सरकार होती है, जो जिस एक धर्म की, एक जाति की सरकार होगी, वो सरकार नहीं है। सरकार धर्मनिरपेक्ष सरकार, जो सभी वर्गों की सरकार होगी, वो सरकार होती है। एक चीज की सरकार सद्दाम हुसैन की थी, क्या हर्ष है? जनता जानती है। एक की हुसैन तानाशाह सरकार होती है, वो कभी भी नहीं चलती है। किस तरफ राजस्थान में किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग इस बार? राजस्थान पूरे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी, बहुमत से आएगी। पूरे बहुमत से आएगी ना? जनता साथ है, बिल्कुल साथ। क्या कहना चाहते हैं? आगे आ जाइए। क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाह रहे, जितना हमारे ये चेयरमैन साहब थे, जो विधायक काम नहीं कर सके, वो चेयरमैन होते हुए काम कराया। तन मन दिल से इनके साथ रहेंगे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि एक ऐसा है। इस बार बीजेपी आ रहा है कि कांग्रेस? कांग्रेस आ रहा है। कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस क्यों आ रहा है? कांग्रेस ने अच्छा काम किया है, और सबसे बढ़िया हमारे अजय अग्रवाल भाई ने। अच्छा, कांग्रेस का कोई काम गिनवा दीजिए, क्या अच्छा करे? बोलो क्या काम गिनवाए? इन्होंने क्या काम नहीं करा, हमें ये बताओ। जो काम नहीं करे ये बताओ। क्या सब कर गए? सारे काम कराए, जो भी हुआ है उन्होंने जो करा है, अच्छे काम कराए, बुरे नहीं करे, किसी को तोड़े नहीं। क्या काम कर गए? अलवर में अगर आप काम गिनने लगो तो पत्रकार भाइयों, एक पेन ले लो और एक कॉपी ले लो और लिखे जाओ। अलवर के देखो,
अलवर जिले शहर की गिनाऊं या जिले की गिनाऊं या राजस्थान की गिनाऊं? आप जहाँ का गिना दो आप अलवर शहर विधानसभा में खड़े हो। अलवर शहर विधानसभा में सुनिए, अलवर शहर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने, सबसे पहले मैं चिकित्सा की बात करूंगा, अलवर शहर में मेडिकल कॉलेज करवाया है, ESI मेडिकल कॉलेज। ऐसा कॉलेज आप ढूंढ लीजिए, पूरे भारत में आपको गिने चुने मिलेंगे जो अलवर में है। दूसरा, अलवर में मेडिकल कॉलेज, अलवर में पहले डॉक्टर सामान्य अस्पताल में, सब मेरे साथ खड़े हैं, एक डॉक्टर इस कॉर्नर पे बैठता था, एक वहां बैठता था। उन्होंने भंवर जितेंद्र सिंह जी ने, मोदी जी ने बात सुनिएगा, आप काम की बात, OPD में घूम रहे। अलवर शहर में 8 अत्याधुनिक सामुदायिक भवन बनवाए जहां गरीब लोग बाग शादी कर सकते हैं। अलवर शहर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल भंवर जितेंद्र सिंह जी के कार्यकाल में बना। अलवर शहर में 6 ROB रेलवे ओवरब्रिज, अलवर शहर में रेलवे लाइन से कटा पटा था, आज अलवर शहर में 6 ROB भंवर जितेंद्र सिंह जी की देन है। आज अलवर शहर में विकास का काम बीजेपी वालों से भी पूछना, ऑफ द रिकॉर्ड वो कहेंगे भंवर जितेंद्र सिंह जी ने जो विकास के काम करवाए हैं वो अलवर जिले में 50 साल में न पहले हुए थे न आने वाले सालों में होंगे। और बताइएगा, और आप हमसे पूछेगा, और भी लोगों से बात करते हैं। अंकल क्या कहना है, क्या कहना है अंकल, किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, कांग्रेस ने काम किया है। आईने समझ में, कांग्रेस ने चिरंजीवी योजना के अंदर मरीजों को लाभ पहुंचाया है, जो 25 लाख का इन्होंने बीमा किया हुआ है और इलाज दे रहे हैं। सबसे बड़ा काम तो इन्होंने ये किया है। मतलब यहाँ पे बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना रहे हैं। और गेहूं जो है राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है, राशन किट राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है। यहाँ पे ESIC हॉस्पिटल तो जाता है, ESIC हॉस्पिटल 800 करोड़ की लागत से बना, जो इनकी वजह से अटका रहा और इन्होंने उसको चालू नहीं होने दिया, वो भंवर जितेंद्र सिंह जी ने अब चालू कराया है। लेकिन आप बीजेपी की एक भी उपलब्धि गिना दे, एक भी काम गिना दे, नगर तक लाइन डली हुई है पानी की, जिसको हमारे विधायक महोदय ने 5 साल में अलवर से नहीं जोड़ा उसे। लेकिन कहा जा रहा है कि राजस्थान में किसान आए दिन आत्महत्या करते हैं। किसान आत्महत्या कोई नहीं कर रहा है, ये बीजेपी वालों की अफवाह है। आईने समझ में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये जुमलेबाजी है। आप राजस्थान में ये कन्हैया लाल की गिनती कर रहे थे साहब, इनके वो हो गया, मोदी जी के चेहरे पे उसको अरेस्ट नहीं किया। और जो पुलिस इंस्पेक्टर को ये यूपी के अंदर मारा, उन्होंने जना गुंडों ने, बदमाशों ने, उसकी गिनती आज तक नहीं है इनके सामने। आपने अभी एक सवाल पूछा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये भाजपा तो वो झूठ की फैक्ट्री है। एक किसान जो श्री गंगानगर में रहते थे और उनका फोटो लगाकर कह दिया कि इस किसान की जमीन कुर्क हो गई, जबकि उस दिन किसान ने अपनी फोटो देखा और उसको शर्म के मारे उड़ गया। उसने यहाँ इन बीजेपी नेताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया, मानहानि का दावा कराया। ऐसे ही तो झूठ की फैक्ट्री है और बहुत सी चीजें। लेकिन कांग्रेस सरकार को भी तो कहा जाता है कि जातिवादी, कहा जाता है कि बीजेपी सरकार के द्वारा कहा जाता है कि कांग्रेस सरकार जातिवादी सरकार है ना। नहीं, जातिवाद नहीं, कांग्रेस सरकार धर्मनिरपेक्ष सरकार है। बीजेपी तो शुद्ध धर्मवादी सरकार है, वो तो धर्म की राजनीति करती है। आप हमारा बताइए, कह रहे हैं कि गुंडों की जो है हौसले बढ़ जाते हैं कांग्रेस सरकार में। गुंडे तो इन्होंने खुद पाल रखे हैं। कुलदीप सेंगर गुंडा और इनके बहुत से भी यूपी में देख लीजिए, खुद इनके योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर सैकड़ों हत्याओं के मुकदमे और ये लग रहे हैं। आप ये देखिए ना, आप अंधभक्ति और तर्क शक्ति। योगी सरकार का तो तमाम राज्यों में डंका पीटा जाता है बुलडोजर कांड का। देखिए साहब, जो ढोल बजाने वाला आता है ना, जो ढोल बजाने वाला था, उसकी आवाज दूर तक जाती है और सच्चाई आदमी की आवाज वो खनकती है। तो ये ढोल है और जो फूटते हैं और सच्चाई आदमी, उसकी आवाज बुलंद रहती है। चलिए, शुक्रिया।